हमारे छोटी सी कि हमको दर्शन कैसे करना चाहिए भगवान के। भगवान के दर्शन करने का सवाल कल का खड़ा सवाल है आपका, तो ज़्यादा दिन खड़ा रखना ठीक नहीं, उत्तर तो देना ही है। देखिए, भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या है। सबसे पहले आप लोग दर्शन करते हैं, दर्शन शब्द का अर्थ जानते हैं? दर्शन करने का मतलब क्या है, बताएंगे? भगवान के गुणगान, भगवान की भक्ति, प्रभु की छवि देखना, भगवान को देखना, भगवान का गुणगान करना, ये दर्शन करना है? नहीं। प्रभु में अपनी छवि, ये सब ज्ञान लगा दिया हमने। सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ। इससे तो ऐसा लगता है कि आज तक आपने दर्शन किए ही नहीं, और शायद मेरी उत्तर सुनने के बाद आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हम दर्शन किए ही नहीं। दर्शन का मतलब है भेंट, मुलाकात। क्या है? तो भगवान का दर्शन करने का मतलब भगवान से भेंट करना, भगवान से मिलने जाना। और अब बताओ, किसी प्रिय से मिलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी कैसी मानसिक तैयारी होती है, क्या भाव दशा होती है? हाँ, किसी से मिलने जाते हैं तो क्या होता है? मन बनाकर जाते हैं, मन में हर्ष होता है। जितने बड़े व्यक्तित्व से मिलते हैं हमारे मन में उतनी उमंग होती कि नहीं? हाँ, कल गुरुदेव के चरणों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब लोग सोच रहे होंगे, काश में गुरु चरणों में होता तो मुझे भी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाता। और प्रधानमंत्री सोच रहे होंगे, आज हमें इतने बड़े संत के दर्शन करने का, यानी संत से मिलने का सौभाग्य मिला। हो रहा है ना? तो जो भगवान त्रिलोकीनाथ उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उनसे मिलने जाने वालों के हृदय में उल्लास और उमंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसी उमंग कि मैं 3 लोक के अधिपति त्रिलोकीनाथ के चरणों में जा रहा हूं। ये भाव मन में आए, फिर क्या है? जब किसी प्रिय को देखते हैं तो क्या होता है? प्रिय को देखते ही क्या होता है? हाँ, चेहरे पे स्माइल। तो भगवान को देखते ही रोम रोम पुलकित होना चाहिए। तो दर्शन ते पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। रोम रोम पुलकित हो जाए। वाणीम गद गद यन बपु पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। गद गद वाणी, हा प्रभु पतित पावन मैं पावन। चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन वरन जी। आगे आप बोलते हैं, धन दिवस यो धन जन्म, धन घड़ी यो धन दिवस, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख ले। आप लोग बोलते हैं, मोर हरस ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मनि लयो। कभी इस प्रकार की हर्ष की अनुभूति हुई? इसलिए मैं कहता हूं, आपने दर्शन किए ही नहीं। मूर्ति के दर्शन किए, भगवान के नहीं। भगवान का दर्शन उसी दिन होगा जिस दिन तुम्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कल्पना करो अचानक भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे? बोलो सुशीला जी। अचानक भगवान सामने आ जाए, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं अब क्या करें। कुछ पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे। तो भगवान के सामने जाके पागल पर हो जाओ, भगवान तो उपस्थित है। बस वही हमारी कमी है, ये आपकी नहीं सबकी, उसमें हम भी शामिल।
हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिमान को गौण कर देते हैं, और दर्शन मूर्तिमान का होना चाहिए, मूर्ति का नहीं। नमोस्तु महाराज। ये दृष्टिकोण जग जाएगा तो जीवन निश्चित तर जाएगा, और ऐसा दर्शन ही सम्यक दर्शन का कारण बनता है। जिन बिंब के दर्शन से जो सम्यक दर्शन की बात की जाती है वो ऐसी